जितना भागते रहोगे संसार की तरफ, शोरगुल ही है, कुछ हाथ नहीं लगेगा। सत्वर शीघ्रता पूर्वक चल, चुपचाप मौन ग्रहण कर, नाम जप और देख सभी में तेरा प्रीतम विराजमान है, इससे मोह का नाश हो जाएगा। सभी में सभी समय तेरा प्रीतम मुस्कुरा रहा है। सबके हृदय देश में बैठा वो मुनिमन चोर तुम्हारे मन को भी चुरा लेगा। बस तुम मनन करना प्रारंभ कर दो, प्रभु का चिंतन करना प्रारंभ कर दो। जो भी तुम्हारे को अपना लगता है वो प्रभु को समर्पित कर दो। तुदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पय। मालिक, अभी तक झूठे अभिमान के कारण मैं मानता रहा, मेरे से गलती हो गई, आपकी वस्तु को मैंने अपना मान लिया, मैं अपनी गलती मिटा रहा हूं, आपकी वस्तु आपको दे रहा हूं। तुदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पय। आपके द्वारा दी हुई वस्तु ईमानदारी से आपको समर्पित कर रहा हूं। ये जो मैंने बेईमानी बीच में कर ली कि मेरा शरीर, मेरी बुद्धि, मेरा धन, मेरा परिवार, प्रभु इस भूल को आपकी कृपा से मिटाकर मैं आपको समर्पित करता हूं। ये सब मैं तुभ्यम समर्पये, ये मेरे द्वारा आपको समर्पित है। प्रभु, भ्रम हो गया था कि मैं मालिक हूं। मालिक नहीं प्रभु, मैं आपका सेवक हूं, केवल आपका। जैसे घर में एक प्रबंधक रहता है, ऐसे आपको रहना है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। जो कुछ है ये सब आपकी सेवा की सौंध है। नाथ, मैं आपका सेवक हूं। प्रबंधक, सेवक, मुनीम ईमानदारी से सेवा करता है मालिक की आज्ञा के अनुसार। वो मालिक नहीं बन बैठता। अपनी गलती को मिटाइए, अभी परमानंद की वृत्ति उदय हो जाएगी उनकी कृपा से। ये आप ऐचाता नहीं, ये मन की चंचलताएं, मन की विवशताएं बहुत विचित्र हैं, नहीं सह पाओगे। सीधे समर्पित करो, उनके हाथ में डोर पकड़ा दो। वो इतने बलवान हैं कि ऐसी लगाम खींचेंगे, सही मार्ग पर घोड़े चलने लगेंगे। बहुत कृपालु है, बहुत, कैसे बताएं। वो सच्ची कहते हैं, जो पढ़ा था शास्त्रों में, संतों के जीवन में, वो परम सत्य है, ये वो अनुभव करा देते हैं। परम सत्य, वो कैसे कृपालु हैं, आगे चलकर आपको पता चलेगा। केवल रोते रहोगे, उनकी कृपा को रोते रहो। हो इतना प्यार करते हैं प्रभु। अभी लगता है वो दिखाई तो देते नहीं, कहां प्यार, कैसा प्यार। वही वो हैं, वही वो हैं, दूसरा नहीं है। वो अनुभव में आ जाएगा। बहुत सी परेशानियां जो आप बोझा ढो रहे हैं, वो इस गलती के कारण कि आप मालिक बन गए हैं। तत्काल समस्त समस्याओं से निपटने का एक उपाय है, आप अपने को मालिक मत मानिए। जो भी है प्रभु को मालिक हैं, वो मालिक, बस हैं को मानना है आपको। सच्ची मानना समस्त समस्याओं से सुलझने का एकमात्र उपाय। प्रभु को अपना वास्तविक मान लो और उनकी जगह पर किसी को मत बैठा लो। फिर हम आपसे वही प्रार्थना करते, सोचो आप प्रभु की जगह क्या प्रभु के लिए सुरक्षित रखे हो? नहीं। चंद रुपयों के लिए, चंद भोग सामग्री के लिए, चंद सम्मान के लिए हम अपने प्रभु को भूल जाते हैं। सम्मान को प्रभु मान लेते हैं, भोग को प्रभु मान लेते हैं, धन को प्रभु मान लेते हैं। थोड़ा सा कोई प्रगट में सहयोग कर दे, उसको हम प्रभु से ज्यादा मान लेते हैं। प्रभु के लिए केवल प्रभु, बस। प्रभु माने तो स्वामी, स्वामी के स्थान पर केवल प्रियालाल, दूसरा नहीं। हमारी स्थिति अभी नहीं बन पा रही। पकड़ो सत्संग में इस बात को, प्रभु के समान कोई नहीं हो सकता, तो उनसे बढ़कर कौन हो सकता है? हम कैसे सेवक हैं, प्रभु को छोड़ देते हैं, विषय को स्वीकार कर लेते हैं। भूल गए प्रभु को तो बढ़कर हुआ ना विषय, भूल गए प्रभु को तो बढ़कर हुआ ना धन, भूल गए प्रभु को तो बढ़कर हुआ ना अभिमान, सम्मान। सिर्फ आपको संभालने का कार्य दिया गया है, आपके स्वामी प्रभु ही हैं,
ये स्वीकार करना है। ईमानदारी तुम्हारी यही रहेगी कि सब सामग्री सेवा की है और तुम सेवक हो। जिस समय तुम्हारा कहीं भी अपनापन नहीं रहेगा, मालिकपन नहीं रहेगा, उस समय तुम्हें कृपा का अनुभव होना शुरू हो जाएगा। कैसे प्रभु दुलार कर रहे हैं, कैसे संभाल रहे हैं। अभी बेईमानी है इसलिए ठीक समझ में नहीं आ रहा। तुम्हारे पास कुछ तुम्हारा ना बचे तुम्हारे हृदय में, इसका भाव समझिएगा। तुम्हारे पास कुछ तुम्हारा ना बचे तुम्हारे हृदय में। हृदय में जब खोजो तो तुमको लेकर के और तुम्हारे को लेकर कुछ नहीं बचना चाहिए। ये तो सब प्रियाजू का है, मेरा क्या, मेरी तो सिर्फ प्रियाजू है। अब आपकी जो आनंदमयी वृत्ति उठे, इसीलिए आनंदमयी वृत्ति नहीं उठ रही सब भगवत कार्य करते हुए भी, देख लो आप, क्योंकि आप भगवत कार्य करने वाले हैं, आपके पास सब है। वो भी बात नहीं, वो जो बात अध्यात्म की ऊंचाई पर पहुंचाती है, तो आप अपने हृदय में खोज कर देखिए, प्रभु के सिवा कोई नहीं होना चाहिए, ना मेरा ना मैं। बोले तो बहुत बड़ी बात है, इससे भी बड़ी बात है नाम। जब नाम को स्वीकार कर लिया तो नाम के आगे ये सब छोटी बात है। जब प्रभु आ जाते हैं, प्रभु की सारी महिमा प्रकाशित हो जाती, तो और क्या बात। अभी आप समझ नहीं पा रहे, ये जो नाम है ना, बहुत बड़ी सामर्थ, आप समझिए। ये नाम के प्रति जो आपकी महत्व बुद्धि नहीं हुई, इसीलिए रोना धोना है कि अरे हम ऐसा नहीं कर पा रहे। हमको समझ तो आती है पर हम चल नहीं पाते, क्योंकि हम माया में फंसे हुए हैं। महापुरुष जन कहते हैं, साधन नाम सम नहीं आन, साधन नाम सम नहीं आन, जपत शिव शनकादि सारद, नारदादि सुजान, साधन नाम सम नहीं आन। ज्ञान समुद्र, वैराग्य की मूर्तिमान स्थिति भगवान शिव में हर समय विराजमान रहती है। उनके जैसा बैरागी कौन होगा और उनके जैसा ज्ञानी कौन होगा। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। पर वो क्या करते हैं, निरंतर नाम जपते रहते हैं। शनकादि ब्रह्म स्वरूप है, हरि शरणम निरंतर रटते रहते हैं। सबकी बुद्धि को प्रकाशित करने वाली महामहिमामयी सरस्वती जी निरंतर नाम जप करती हैं। और देवर्षि नारद जी तो वीणा में गुणगान करके जीवित ही रहते हैं। उनका जीवन ही है नाम गुणगान करना। इस कलिकाल में जिसके हृदय में बात बैठ गई, समझ लो कि सब कुछ पा गया। आपसे और कोई साधन सफलता पूर्वक हो पाना अब बहुत कठिन है, और जो भी और साधन सफलता पूर्वक होंगे भी तो वो नाम के समान फल प्रदान नहीं कर पाएंगे। जैसे बहुत सी साधनाओं का वर्णन है, योग आदि, ज्ञान, तपस्या, यज्ञ आदि, कैसे हो सकता है। अभी यौवन अवस्था में प्रवेश हुआ है, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, ये वो योग करेगा, वो तपस्या कर पाएगा। कहां स्थिति रह गई है, कहां है। शरीर का इतना प्यार उदय हो चुका है कि भगवान बहुत लघु लगते हैं, शरीर ही भगवान लग रहा है। कैसे साधना बनेगी। अगर साधन शब्द से जुड़ा जाए तो जो शास्त्रों में साधना लिखी हुई है असंभव सा है। यम नियम संयम प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि। सोचो कैसे महापुरुषों ने तप किया, कैसे साधनाएं संपन्न की, उनका हृदय तब पवित्र हुआ, वो सब नाम कर देता सहज में। गोस्वामी जी इसीलिए लिखते हैं, कलि केवल मल मूल मलीना,
पाप पयो निधि जन मन मीना, नाम काम तरु काल कराला, सुमिरत समन सकल जग जाला, नहीं कलि करम न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। कलयुग में मलिनता की प्रधानता रहेगी, शरीर अपवित्र। शरीर को सजाने में प्रियता है, लेकिन पवित्रता क्या है यह ज्ञान नहीं है। शौचाचार की पवित्रता का बिल्कुल ज्ञान नहीं है, बस सजाने की प्रियता है। बाहर से चिकना दिखना चाहिए, लेकिन वो पवित्र है कि नहीं उसको ज्ञान नहीं है, बिल्कुल पता ही नहीं। शौचाचार का पशुवत आचरण है, देखने को मिलते हैं। खड़े खड़े लघु शंका कर रहे हैं, मुंह में बीड़ी, ऐसे वही जनेंद्री को छुआ ऐसे कर, ना हाथ धोना, ना आचमन करना, ना पैर धोना, बिल्कुल पशुता का आचरण है। भला पवित्र शरीर है तो मन तुम्हारा पवित्र कैसे हो सकता है? तुम्हारे आचरण अपवित्र है, तुम्हारा शरीर अपवित्र है। शौच गए वैसे ही, जैसे हाथ धोया उससे साबुन बस ऐसे निकल पड़े, कपड़ा वैसे सब अपवित्र, पूरे घर में वो पूरा घर अपवित्र। तो समझते हैं कि हम बहुत स्वच्छ, बहुत वीआईपी है। वीआईपी का मतलब बहुत अपवित्र हैं, उनको ये ज्ञान नहीं है। और एक रंग चढ़ा है नए समय में, जूता मोजा पहनकर भोजन पा रहे हैं। देखो कैसी, अरे साधारण आदमी जिसको कोई शास्त्र से मतलब नहीं, किसान आदमी जो बैठ हाथ पैर धो करके पीढ़ा पे बैठ करके भोजन पाने जाए, इतनी पवित्रता तो हमने गांव में देखी है। बिल्कुल शास्त्र नहीं जानते, कुछ नहीं, पर भोजन पाना है तो हाथ पैर धोए और लकड़ी के पीढ़ा में बैठ के और जय भगवान हाथ जोड़ करके जमीन पर बैठ के भोजन पाए। आज चाहे वो चमड़े का जूता हो, चाहे ध्यान रखना, चमड़े की बेल्ट पहनने वाला और चमड़े के जूता पहनने वाले को गौ हत्या का पाप लगता है। अगर वो इन पशुओं से जो चमड़े निकाल कर निर्माण किया जाता है, जूता बेल्ट आदि, ये जो गृहस्थी जन इनका प्रयोग करते हैं तो उसे गौ हत्या का दंड मिलता है, क्योंकि आप पहनते हैं, उसमें आप सहयोगी हुए, आप उसका प्रोत्साहन बढ़ा रहे हैं गौ हत्या का। ये अब वही सब पहने, वही सोच में कपड़े पहने हैं, वही भोजन में कपड़े पहने हैं, साधना होगी, पवित्रता ही नहीं जानते हैं। लघु शंका करने के बाद यदि आपने जनेंद्री का प्रक्षालन नहीं किया, हाथ नहीं धोया, चरण नहीं धोए, आचमन नहीं किया, तो आप तो अपवित्र हैं। अरे लघु शंका की क्या है, शौच होने के बाद नहीं, विचार बिल्कुल शून्य हो गया है, बस शरीर आराम, पशु की तरह शरीर आराम। क्या शरीर आराम रहेगा? जब तुम्हारा शरीर अपवित्र है तो आचरण अपवित्र होंगे, तो पाप बनेगा, पाप से तुम्हें शरीर को दुख भोगना पड़ेगा। बिल्कुल समझ खत्म होती चली जा रही। कलि केवल मलमूल मलिना, ये नाना प्रकार के पापाचरणों की जो हमारी प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है, उसका कारण है खान पान अपवित्र, शरीर अपवित्र। हमने देखा है, वो आपको मजाक सा लगेगा, भोजन पाने के समय घर के जितने भी वयस्क जन होते थे, जब कच्चा भोजन पाया जाता था तो ऊपर के वस्त्र उतार देते थे, एक धोती नीचे पहने हुए ऐसे पाते देखा। बाद में विचार कितनी पवित्रता, क्योंकि वो कपड़े पहनकर बाहर कार्यों और ऐसे जल लेकर के ऐसे आचमन कर हाथ जोड़कर थोड़ी देर, किसान आदमी, वो कोई साधु महात्मा नहीं, कोई वैष्णव नहीं, किसान आदमी की बात कर रहे हैं। हाथ में जय बोल करके प्रभु की फिर प्रसाद पाए, जय हो भगवान आपकी। आज परोसने में अगर कहीं रोटी छू गई परोसने वाले को तो डांट लगती थी, पूरी रसोई जूठी करेगी, रखे थाल, हाथ धो, दूसरी थाल मिला। आज उसी से अमुक ले रहा है, उसी से अमुक ले रहा है, उसी से अमुक ले रहा है, वो शराब पीने वाला है, मांस खाने वाला है, गंदे आचरण, उसी से आप ले रहे हैं। बोले वो तो समाज में चलता है, समाज में तो समाज को लेके चलना ही पड़ेगा। भाई समझो, पवित्रता अति अनिवार्य है, इसे आप समझो। अगर आप अपवित्र पशुओं जैसे, तो आपकी बुद्धि भी पशुवत आचरण करेगी, आसुरी भाव को प्राप्त हो जाएगी। पवित्रता शरीर की आपको एक फल देगी कि आपका मन पवित्र होने लगेगा, क्योंकि शरीर से आसक्त मन है और मन से आसक्त आप हो।
जहां आपका मन पवित्र, अच्छे विचार, अच्छा मार्ग, अच्छा निर्णय बुद्धि करेगी, आपको आनंद मिलने लगेगा। ऐसे नहीं है कि आप जैसे पशुवत आचरण करें। बड़ी अपवित्रता बढ़ रही है। अपवित्रता को तो कोई समझ ही नहीं रहा इस विषय को। कैसे कैसे हमको तो ऐसा भी किन्होंने बताया कि कहीं कहीं ऐसा भी है कि शौच में पानी का ही प्रयोग नहीं होता हो है। टिश्यू पेपर कह रहे होते। विचार करो यार, मतलब कहां पहुंच रहा है हमारा। वो कहते वीआईपी लोग हैं, वाह है ये वीआईपी लोग। अरे बिना जल के कैसे प्रक्षालन हो जाएगा? कैसे आप पवित्र कैसे? पर पवित्र होना किसको चाहिए? वो तो पशुवत आचरण है। कलि केवल मलमूल मलिना, पाप पयो निधि जन मन मीना। जैसे मछली जल में ही केली करती है, ऐसे कलियुगी प्राणी का मन पाप में ही केली करना चाहता है। अपवित्र विचार, कैसी कैसी मलिनताएं बढ़ती चली जा रही। रसोई अभी बनकर तैयार नहीं हुई और ऐसे सो खड़े खड़े वहीं रसोई, क्या पछता है। अरे एक बार बन जाए उसे थाल में लगाओ। हम नहीं कहते तुम भगवान का भोग लगाओ जाके, नहीं वैष्णव हो, नहीं भजन कर, कम से कम थोड़ी तो पवित्रता। एक बार थाल लग जाए, हाथ जोड़ो, अन्न को ही प्रणाम करो। अन्न ब्रह्म, उपनिषद में आता है, ये अन्न ब्रह्म है, उसे प्रणाम करो। वह हमारे जीवन को पुष्ट करता है, हमें भगवत भाव। हाथ जोड़कर कहां हाथ जोड़े? वो तो जूता पहने वैसे ही सब, कोई खड़े खड़े खा रहा है, कोई मतलब ये हो क्या रहा है। हमने देखा है पहले बारात आती थी तो पट्टियां बिछाई जाती थी, गोबर से जमीन लिपी होती थी, दो आदमी पात्र लिए खड़े, सबके हाथ पैर धुलाए, सब बैठ गए, फिर सबको परोसा, माताएं मंगल गीत गा रही, परोसा जा, कितना पवित्र होता था। आज कोई ऐसा कमाई मिलेगा जो शराब न पिए हो, कोई ऐसा कमाई मिलेगा जो उद्दंडता न कर रहा। पशुता बढ़ रही ना। कैसे कल्याण का तो शब्द ही नहीं उनको कि कल्याण क्या, उनका यही कल्याण है, बस जनेन्द्री रसेंद्री की तृप्ति होती रहे, उतना ही वो सब कुछ समझते हैं। गोस्वामी जी कह रहे ये नाम कामतरु है, सब कामनाएं पूर्ण करने वाला है, और ये काल का भी काल है। देखो नाम अगर जिह्वा पे विराजमान है तो अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपि वह यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सवायाभ्यंतर शुचि। बाह्य और अभ्यंतर से पवित्र। पर यदि आपने सदाचार का पालन नहीं किया, शौचाचार का, तो नाम में रुचि होगी नहीं, ध्यान रखना। अगर कोई ऐसे नाम में रुचि, जब मनाया मुझ उठाया, जब मनाया, कैसी कैसी पशुता है, चिड़िया की तरह चुनते रहते हो। अरे एक बार, दो बार, तीन बार, एक अपने भोजन का समय निश्चित करो, थोड़ा शांति से बैठकर भगवत भाव में आकर तब भोजन पाओ। वैसे ही आपका भाव बनेगा जैसा भोजन आपका है। पाते समय जिन भावों से आप युक्त हैं, लोग चिंतित रहते, परेशान रहते, क्यों? क्योंकि भोजन पाते समय परेशान थे, तो अब वो